हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअपेबल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है कि जो टॉपिक्स हैं वो आपने देख ही लिए होंगे। टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं कि एक तो हमारा रहेगा साईं बाबा के मैसेजेस, ओके, कि साईं बाबा हमें अभी क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा रहेगा आपके करियर को लेकर कि आपका करियर इस हफ्ते कैसा रहेगा, इस हफ्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये आज के टॉपिक्स हैं, दोनों ही मैं कवर करने वाली हूँ। पिकअपेबल रीडिंग है तो पेबल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, एक आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर दो, जितनी आपको मर्जी हो। आपको लगे कि अगर आपको लगता है कि 2 से 3 पेबल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी भी रीडिंग्स आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैं करूंगी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज ना आप हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लो, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। वहीं पर स्टॉक आता है, वहीं से बुकिंग होगी। तो जैसे ही वहां पर स्टॉक आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब टेंशन नहीं होगी उसके बाद कि अरे हमें अपडेट्स देखते रहना है, कहीं इन्होंने पोस्ट डाल दिया, कहीं बुकिंग्स कंप्लीट हो गई, तो वो सब नहीं रहेगा। जैसे ही स्टॉक आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तुरंत बुकिंग कर लेना। ओके, तो ये कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। तो आप फटाफट से एक पेबल सिलेक्ट कर लो यहां से और फिर हम हमारी जो रीडिंग है शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, शुरू करें। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ब्लड स्टोन को चूज किया है, ये वाला पेबल, रिलैक्स आपके लिए आया भी है, रिलैक्स, आप रिलैक्स करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस कि साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि करियर आपका कैसा रहेगा इस हफ्ते, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी। तो जिसको जो देखना हो वो देख सकते हैं वो लोग, मतलब टाइम स्टैम्प पड़ा ही है। अगर बाबा के मैसेजेस नहीं देखने, सीधा करियर का देखना है तो वो देख सकते हो, और अगर बाबा के मैसेजेस देखने तो वो देख सकते हो। चलो जी, ऑलराइट। चेंज, detachment, silence, oh wow, balance, believe, be the light. all right, तो just a minute. ऑलराइट गाइस, सॉरी कॉल आ गया था। ओके ओके, तो मैं क्या देख पा रही हूं कि यू वांट टू मेक सम चेंजेस, या तो आपकी लाइफ में या फिर दूसरों की लाइफ में, या अपनी और दूसरों की लाइफ में कुछ चेंजेस तो आप लाना चाहते हो। और ये जो परिवर्तन आप लाना चाहते हो, इस परिवर्तन को लाने का जो तरीका आपने अपनाया है वो शायद बहुत अलग हो सकता है। अलग से मेरा मतलब ये नहीं है कि कभी किसी ने अपनाया ही नहीं, अलग से मेरा मतलब है शायद आपकी फैमिली में किसी ने ये नहीं अपनाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो बहुत से घरों में ऐसा होता है कि अगर फादर टीचर हैं या डॉक्टर हैं तो उनके बच्चे भी टीचर या डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर ऐसा मैंने देखा है। तो एक वो ना लिंक सी रहती है कि अरे वो उनके फादर या मॉम उनके इंजीनियर हैं तो बच्चे भी बनेंगे, और फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। अब वहां पर अगर आप कुछ अलग करते हो
तो सीधी सी बात है, फैमिली को वो पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने सोच कर रखा है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं लाइफ में इसका सहारा लेकर, वैसे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। अब अगर वो कुछ अलग करना चाहते हैं तो उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है ये गलत हो रहा है। तो वही चीज है आपके साथ भी। जैसे अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं और आप चाहते हो कि आप जॉब करो, तो वो उनको समझ नहीं आएगा। या फिर वो जॉब करते हैं और आप बिजनेस की बात करो तो उनको डर लगेगा कि अरे ये रिस्की है, ये मत करो, बिन वजह ना पैसा बर्बाद चला जाएगा। ये चीजें होती है, मैंने सुना है ये लोग करते हैं। तो जो भी तरीका आपने अपनाया है, और ये हीलिंग को लेकर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया बी द लाइट, तो मे बी आप एक हीलर बनना चाहते हो, या आप एनजीओ एक खड़ा करना चाहते हो, कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो कि चैरिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि लोगों को गाइड करने से जुड़ा हुआ है। एक गुरु बनना हो सकता है, आप एक गुरु बनना चाहते हो तो वो हो सकता है, एक स्पिरिचुअल गुरु की मैं बात कर रही हूँ। तो वो चीज उनको समझ नहीं आ रही, तो वो आपका विरोध कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छा करने वाले होते हो इसलिए लोग विरोध करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप की बातों को वो समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि आपने गलत राह चूज कर ली है किसी के बहकावे में आकर, तो ये होता है, इसलिए वो मना कर रहे होते। तो जो भी है वो अलग है और लोग आपके विरोध में हैं, ये सिचुएशन चल रही है। अब यहाँ पर आप रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि बाबा क्या कहेंगे इस संबंध में, क्या करना चाहिए आपको। बाबा का संदेश आपके लिए ये है कि अगर आप सही कर रहे हो, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, आपकी सोल ये जानती है, अब इसमें डाउट मत रखना। कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन आपको कभी गलत नहीं बताती। गलत होगे तो कहेगी गलत हो, सही होगे तो कहेगी सही हो। ओके, तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये सही है, तो बाबा का कहना है आगे बढ़ो। अब यहां पर डिटैचमेंट का भी कार्ड है विथ साइलेंस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, डिटैचमेंट से यहां पर मतलब ये निकलता है कि आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे डिटैचमेंट यानी कि बोलना, बात करना बंद कर दो, संबंध खत्म कर दो। नहीं, इसका मतलब है कि आप लोगों की सुनो, लेकिन उसका प्रभाव खुद के ऊपर ना पड़ने दो। ठीक है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर कई लोग होंगे जो बोलेंगे अरे हमारी तो फैमिली विरोध में है, तो क्या हम छोड़कर चले जाएं? हम क्या अपने माँ बाप को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाबा भी वो नहीं कह रहे कि आप छोड़ो। यहां पर उनका कहना सिर्फ इतना है कि जो चीजें आपकी जर्नी के लिए अच्छी हैं उनको अपनाएं, जो चीजें नहीं हैं जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि आप रुक रहे हो, उन बातों को मत सुनो, हल्के में लो और शांत रहो। अगर बहस करोगे, फाइट करोगे, आपको लगता है कि बार बार आप समझाने की कोशिश करोगे कि समझो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, समझो मैं ऐसे नहीं ये काम कर सकती या कर सकता, तो उससे सिर्फ लड़ाइयां बढ़ेंगी, सुलझेंगी नहीं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप चुप हो जाओ तो सारी सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी जो आपकी सिचुएशन है, अभी के हिसाब से बाबा ये कह रहे हैं कि शांत हो जाओ। हो सकता है आपने बहुत झगड़े करे हो, तो अभी वो कह रहे हैं अब शांत हो जाओ, शांति से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम चुप हो जाते हैं ना, तब हमारी बात को समझा जाता है। हाँ, ये है। आप अपने फ्रेंड्स के सामने, घर वालों के सामने ना थोड़ा शांत रहने लग जाओ। वो खुद पूछेंगे क्या हो गया बेटा, क्या प्रॉब्लम है बेटी, तब आप बताइएगा मैं इसलिए शांत हूं, मैं इसलिए उदास हूं, वो सुनेंगे। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। और ये भी आपको बोला गया है कि अपनी एनर्जीज को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करो। फाइट से ये होता है, जब आप गुस्से में होते हो, लड़ते झगड़ते हो, तो आपके चक्रास जो हैं वो फिर इधर उधर तरीके से काम करते हैं, ठीक से काम नहीं करते। ठीक है, उनका बैलेंस खो जाता है, फिर आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बीमार होते हो। तो ये नहीं करना है, खुद के दिमाग को शांत रखो। प्लस वो काम करने की भी जरूरत नहीं है जो कि आपको बताया जाए कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हो सकता है उनके हिसाब से ये अच्छा है, आपको अच्छा नहीं लगे, तो बहकना भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इस जर्नी के लिए बने हो, देन इसके लिए आगे बढ़ो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, वेल, बाय बाय। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। क्या कुछ आप रिसीव कर सकते हो इस हफ्ते, या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी।
ऑल राइट, the lovers, 5 of cups, chariot. Okay, 4 of wands, Seven of cups, Knight of Pentacles, the High Priestess. Just a minute, guys, okay? ऑल राइट, देखिए गाइज, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप उतने अच्छे से अपने प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो जितना फोकस आपको रखना चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ पास्ट का कुछ है इशू। जैसे कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है एंड द लवर्स है, इसका मतलब है कि कोई रिलेशनशिप को लेकर है, जो भी इशू रहा हो, ब्रेकअप हो गया हो या फिर ब्रेकअप नहीं हुआ है तो अभी आप करंटली जिस कनेक्शन में हो वो टॉक्सिक है, या फिर तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, आपने कहा भी नहीं है लेकिन उसकी एनर्जी आपको ट्रिगर कर रही है। कुछ भी ये रिलेशनशिप से किसी व्यक्ति को लेकर है, लेकिन ये जो भी है इसकी वजह से आपके करियर पर आप फोकस नहीं कर पा रहे, और अगर करते भी हो ना तो आपको बहुत ज्यादा ताकत सी लगानी पड़ती है कि ओके मुझे अब अपने एग्जाम के बारे में सोचना है, मुझे उस पर ध्यान नहीं लगाना, ओके मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, मुझे डिसीजंस लेने हैं, मुझे इनसे बात करनी है, उनसे बात करनी है, मीटिंग्स हैं ये वो, तो बहुत प्रेशर आपको लगाना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है आप करना नहीं चाहते, आप करियर के बारे में सोच रहे हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, बेशक आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो और तरीके भी इसके लिए अपनाते हो, अफर्मेशंस भी आप चैंट करते हो, बट ये जो एनर्जी है, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूं, ये जो एनर्जी है चाहे पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो, ये एनर्जी इस पर भारी पड़ रही है। ओके, ये हो रहा है अभी आपके साथ। सी, अगर पास्ट में कुछ था आपके रिलेशनशिप को लेकर, जो भी इशू था, अगर उसको लेकर आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे या सामने वाले को माफ नहीं कर पा रहे और इसी एनर्जी में रहते हुए आप अपने करियर को सेट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको बता दूं ये हो नहीं पाएगा। भले ही आपके मन में ये चीज हो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ में इन्वॉल्व नहीं करती, मैं अलग ही रखती हूं दोनों को, लेकिन ये चीजें प्रभाव डालती हैं। देखिए, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं या चल रहे थे, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखा है, तो पास्ट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी दिखी है, तो अगर ऐसा है तो आपका हार्ट चक्रा जरूर ब्लॉक होगा। और अगर आपकी बॉडी का एक भी चक्रा अनबैलेंस्ड होता है ना, तो उसका प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी पर, लाइफ स्टाइल पर, आपके हर एक फील्ड पर, लाइफ के जो भी आपने चुन रखे हैं उन पर उसका फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, और बुरा असर पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर कर सको, जैसे कि इस हफ्ते की जो एनर्जी निकल कर आई है वो ऐसी आई है कि आप
अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसे धक्का मारते हुए, क्योंकि इच्छा है करने की बट हो नहीं पा रहा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो सच हो नहीं पा रहा, रियलिटी में चेंज हो नहीं पा रहा। तो ये धक्का इसको मत मारो, बेहतर होगा इसको मन से करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप मैनिफेस्ट करो अपने इमोशंस को ऐड करो, क्योंकि आप जब कुछ भी इमोशनली मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होती है, और वो आप कर नहीं पा रहे क्योंकि हर चक्र ब्लॉक है। तो आपको क्या करना है इस हफ्ते? आपको सबसे पहले तो खुद का ख्याल रखना है। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो वो करिए, अदरवाइज आप कहीं घूमना पसंद करते हैं तो वो कर लीजिए। इस हफ्ते कोई ट्रिप पर जा सकते हैं, जैसे मुझे बहुत पसंद है एक्सप्लोर करना, तो इसी तरीके से हो सकता है आपको भी शौक हो तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग मेडिटेशन, योगा कर सकते हो, और अपने हार्ट चक्र को हील करने के आप तरीके सोचो, मतलब वो चीजें जो आपको अच्छा फील करवाएं, ओके, जिससे आपको ये महसूस हो कि हाँ आप अभी भी उतने ही प्यारे हो। जो कि चीज आपके अंदर से चली जा रही है धीरे धीरे करके, मैं देख रही हूँ। हो सकता है अभी पूरी तरीके से नहीं गई हो, लेकिन अगर यही हाल रहा तो आप खुद से एक टाइम के बाद खुद से नफरत करने लग जाओगे, जो कि बहुत गलत है। आप नफरत के लिए नहीं बने हो, आप प्यार के लिए बने हो, और वो प्यार बेहतर होगा कि आप खुद के अंदर ढूंढो, किसी और से प्यार पाने की इच्छा मत रखो, ओके। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो जितना हो सके अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका जो करियर है ना वो भी वैसा ही सेट हो पाए जैसा कि आप चाहते हो, जो कि आपका ड्रीम है, ओके। तो यहां पर प्रॉब्लम कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। अब अगर आप अपने कनेक्शन को ठीक नहीं कर सकते, देखो अगर कनेक्शन में आपकी दिक्कत आपके ईगो की वजह से आ रही है, गुस्से की वजह से आ रही है, तो उसको ठीक करो। और अगर आपकी कोई गलती है ही नहीं फिर भी इश्यूज आ रहे हैं, देन आपको इसको लेट गो कर देना है, छोड़ देना है, और खुद पर फोकस करना है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आया हो मेरा पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी गाइज। अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड हुए, आपकी हर एक समस्या का हल आपको यूं ही मिल जाएगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रही हूं, एक बार ही ट्राई करके देखो। आप मेडिटेशन कर सकते हो अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए, अदरवाइज आप क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हो, जैसे कि ग्रीन एवेंचरिन हो गया, रोज क्वार्ट्ज हो गया। इसका कॉम्बिनेशन भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप वो ले सकते हो। अदरवाइज कहीं से भी ये कम्बो अपना ले सकते हो और बनवा सकते हो। ये बहुत हेल्प करेगा आपके हार्ट चक्र को हील करने में। अदरवाइज आप मेडिटेशन, योगा करो, आप सेंटर ज्वाइन करो, ठीक है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। इस हफ्ते कुछ बड़ा होते हुए मैं नहीं देख रही, और यहाँ पर यूनिवर्स ने एक्चुअली कुछ बताया भी नहीं है, क्योंकि जो रुकावट है वो बड़ी है, और यूनिवर्स ये चाहती है पहले आप उसको दूर करो, ठीक है। तो आप इस पर काम करो। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस पेबल को, जो कि है एक्वामेरिन, यहाँ पर लिखा है गिफ्ट्स, तो हो सकता है आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए बाबा के क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है इस हफ्ते। Be the light, soul journey, dream, abundance, okay, शिव शक्ति, बैलेंस। ये दोनों ही कार्ड्स बैलेंस की बात करते हैं। ओके, तो ये वाला जो रीडिंग है, ये जो स्प्रेड है, उन लोगों के लिए जाएगा जो कि कार्ड रीडिंग करते हैं, या रेकी हीलिंग करते हैं, या किसी भी तरीके से लाइक स्पिरिचुअल वेज को अपनाते हुए लोगों को हील करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए है। यहाँ पर बाबा का संदेश आपके लिए कुछ इस तरीके से है कि अगर आप किसी
सिचुएशन को लेकर परेशान हो, कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करना है, तो बाबा कहते हैं कि आप उनसे बात करो और जो भी आपका क्वेश्चन है उनके सामने रखो और वो सपने में आकर आपको उसका आंसर देंगे। ये मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस किया है, तो आप ये कर सकते हो। सोने से पहले आप बाबा का नाम लो, उनसे सवाल पूछो और फिर सो जाओ। और ये सिर्फ बाबा के साथ नहीं है, मतलब आप जिनको भी मानते हो, अगर आप माँ काली को मानते हो, माँ लक्ष्मी को मानते हो, या फिर कान्हा जी को मानते हो, या दुर्गा माँ में बिलीव करते हो, तो जिनको भी आप मानते हो उनका नाम आप लो सोने से पहले, उनको याद करो, अपनी समस्या बताओ और सो जाओ। फिर देखना आपको वो सपने में जरूर दिखेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको जरूर बताएंगे। वो लोग जो खुद से कनेक्टेड हैं, वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में काफी आगे निकल चुके हैं, जैसे कि ये स्प्रेड में देख रही हूँ, उससे मुझे पता चल रहा है कि आप काफी आगे निकल चुके हो, आपको समझ आती होंगी ये सारी चीजें, तो वो बड़ी आसानी से ये तरीका अपनाकर जिनसे भी वो कनेक्ट होना चाहते हैं कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ईजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। जब आप प्रे करते हो, जब अपनी समस्या रखते हो ना, तो आपने ऐसे रखनी अपनी समस्या उनके सामने जैसे आप सच में किसी से बात कर रहे हो। ओके, ये आपको फील करना होगा कि वो सामने बैठे हैं और आप बात कर रहे हो। ये ऐसे बोलने में लगता है कि हाँ बहुत इजी है, लेकिन जब करो ना तब अलग ही सीन बन जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको पता होगा, मजा भी बहुत आता है, अच्छा लगता है कि हम इस तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं एंड हाँ हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है। तो वही आपको बोला जा रहा है। ओके, एक तो ये है कि आप शिव शक्ति का जो मेडिटेशन है वो आप लोग करें, अपने अंदर के बैलेंस को बनाए रखें, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस में रखने की कोशिश करें। प्लस यहाँ पर एक संदेश आपके लिए और भी है कि अगर आप जगह जगह भटक रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बेहतर होगा कि एक तो बाबा से आप डिस्कस करो, दूसरा ये कि खुद से कनेक्ट होने की और अच्छे से कनेक्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि हम सभी जानते हैं, देखो अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, अपनी जर्नी अकेले ही पूरी करनी है। हम 4 लोगों से ठीक है बात कर ली, कुछ सजेशंस वगैरह ले लिए, गाइडेंस ले लिया, लेकिन ये कहो कि क्या आपके साथ में कोई निकल कर जाएगा आपकी जर्नी को पूरा करने के लिए? नो, क्योंकि सभी की अपनी जर्नी, उनको आप खुद से पूरी करनी है। कोई आपके साथ जाना क्यों पसंद करेगा, आपका साथ क्यों देगा ऐसे में? ये हमेशा अपने मन में बात रखो, अपने दिमाग में ये बात रखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो क्या करना है, बाबा से अपनी बात कहनी है और खुद से जितना कनेक्ट हो सकते हो कनेक्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि हम कहते हैं ना आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो बस वही है, परमात्मा ही आगे रास्ता दिखाएंगे, आगे बढ़ो, अबंडेंस है। ओके, सो ये था छोटा सा मैसेज आपके लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। ओके, तो चलिए अब अगली रीडिंग करते हैं, करियर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। लेट्स सी क्या आता है। ऑलराइट गाइस, तो जो जानना चाहते हैं कि ये हफ्ता उनके करियर को लेकर कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कैसा रहेगा, लेट्स सी क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं फॉर देम। King of Pentacles, very nice. Queen of Pentacles, okay. Hierophant, Page of Cups, Ace of Wands, Sun. Congratulations. तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका प्रमोशन होने वाला है या फिर तो आपके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है जो कि पॉजिटिव होने वाला है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई इंटरव्यू आपने दिया है तो आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। मतलब कहीं ना कहीं से ढेर सारी अबंडेंस आपको मिलने वाली है। आपका कोई ड्रीम अगर है आपके करियर से जुड़ा हुआ तो वो पूरा हो जाएगा इस हफ्ते। एंड नहीं तो अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है तो वो आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो हट जाएंगे इस हफ्ते। यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। एक तरीके से ये हफ्ता आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। अगर आप कुछ शुरू भी करना चाहते हो ना काम, तो इस हफ्ते से वो शुरुआत उसकी हो जाएगी। अगर आप जॉब करते हैं साथ में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। कोई किसी के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी के सामने अपना प्रपोजल रखना चाहते हैं तो वो आप रख पाओगे। आपका पास भी कर दिया जाएगा
वो प्रपोजल या प्रोजेक्ट जो भी है। तो ये हफ्ता बहुत 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 सुंदर रहने वाला है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये बताता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी झट से। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इस हफ्ते कुछ भी निगेटिव ना सोचे, क्योंकि ये हफ्ता है ही ऐसा मैजिकल आपके लिए। तो अगर आपने कुछ नेगेटिव सोचा ना तो वो भारी पड़ जाएगा आप पर। और क्या करना है, अभी मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि हाँ हम ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं, समटाइम्स ऐसे विचार आ जाते हैं, तो हम क्या करें। डरे नहीं, जब भी कुछ नेगेटिव आता है आपके माइंड में, कोई भी नेगेटिव थॉट, तुरंत आपने कुछ पॉजिटिव सोचना है। ओके, तो आपकी जो पॉजिटिव थॉट है ना वो आपकी नेगेटिव थॉट पर 100 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से असर करती है। तो टेंशन नॉट, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। अगर आपने किसी को पैसे वैसे दे रखे हैं ना तो आपको इस हफ्ते मिल जाएंगे। ओके, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, चूज टू हील। जितना हो सके कोशिश करिएगा खुद को हील करने की। अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई चीज है जो अटक रही है, कोई बात है जो ट्रिगर कर रही है, तो उसको जाने और उसको हील करने की कोशिश करें। अगर कोई डर है अंदर तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। कैसे आप डर से बाहर, कैसे आप अपने अंदर से डर को बाहर निकाल सकते हैं, वो काम करिए जिससे डर लग रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका है गाइस, पता है मैं वही करती हूँ। जैसे मुझे पहले मैं कोई भी अगर रिवर देख लेती थी या कोई भी ऐसा पॉन्ड या कुछ भी देख लिया जहां ढेर सारा पानी है तो मुझे डर लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, हल्के से अपने हाथों को डाला, फिर पैरों को डाला, फिर मैं खुद अंदर गई और इस तरीके से अब भी मुझे कुछ नहीं लगता। तो जो चीज आपको डरा रही है ना वही करिए, धीरे धीरे करिए, उसका डर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका है, सॉलिड तरीका है, आप ट्राई करके देख लेना। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है ना तो आप थोड़ा टाइम अंधेरे में बैठने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि पूरा अंधेरा कर लो, थोड़ी सी लाइट कम है, फिर और लाइट कम है, फिर और लाइट कम है, ऐसे करो प्रैक्टिस। और कोई भी डर आप अपने अंदर ना रखें। मैं ये सभी को सलाह देती हूँ, कोई भी वीकनेस नहीं रखनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी वीकनेस है जिसको आप हटा ही नहीं सकते, किसी से शेयर ना करें। ओके, ये पर्सनल बातें हैं भाई, मैंने आज आपसे करी हैं, ठीक है। तो कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई भी हो। वैसे तो अपनी जो भी वीकनेस है उसको मिटाने की कोशिश करो, मैं तो वही करती हूँ और मैं हो भी जाती हूँ सक्सेसफुल। तो आप अगर इस तरीके से ट्राई करोगे ना आपको भी फायदा मिलेगा। दूसरा ये कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको सलाह देता है उसकी सलाह सुनो, जिद्दी मत बनना। हो सकता है कि आपको कई बार ये लगता हो कि अरे ये तो अपने पुराने जमाने के किस्से सुनाते रहते हैं, अपनी बिन मांगी एडवाइस देते रहते हैं, तो ये नहीं करना है। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में ऐसे जिनको आप इग्नोर मार देते हो, क्योंकि एज गैप है, जनरेशन का इशू है, बट आपको सुनना चाहिए। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पेबल तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। पहले हम देखेंगे बाबा के मैसेजेस और फिर हम देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस हफ्ते आप क्या देख सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सरेंडर, ट्रस्ट, मेडिटेशन, you're the same as me, belief, soul journey. Alright, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीधे मैसेजेस हैं आपके लिए। सीधा बोल रही, सीधा मैसेजेस है। कुछ है जो, कोई काम है जो पूरा नहीं हो रहा, आपका दिख रहा है, लेट होता चला जा रहा है और इसकी वजह से आपका विश्वास खत्म हो रहा है भगवान पर से, बाबा पर से। आपको लग रहा है कि वो सच्चे नहीं हैं या फिर आपको सुनते नहीं हैं। अगर सुनते तो आपका काम बनवाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तकलीफ में हैं, वो आपको
तकलीफ में देखकर भी खुश हैं, ऐसा आपको लगता है या ऐसी बातें आप सोचते हो। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। दूसरा ये कि जो आप चाहते हो आपको मिलेगा जरूर, बट सही समय पर। अगर आप सोचो कि अभी के अभी सब कुछ आपको मिल जाना चाहिए, कल या परसों ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे हम तो सालों से वेट कर रहे हैं, हम 1-2 दिन की तो बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो बहुत वेट किया, अभी भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो फिर क्या फायदा इनकी पूजा करने का, क्या फायदा इनको मानने का जब कुछ होना ही नहीं है। हो सकता है टाइम लग गया हो, लेकिन जितना मैं समझती हूं आप बाबा पे ट्रस्ट करो। मैंने तो अपनी जर्नी में देखा है, जो चीजें मैंने मांगी हैं देर सवेर मिली हैं, और जिन चीजों में देरी हुई है ना, क्यों देरी हुई है, जब वो चीजें मुझे मिली तब मुझे समझ आया कि अगर ये चीज मुझे उस वक्त मिल जाती ना, तो शायद जिस तरीके से अभी मैं ये पाकर खुश हूं उस वक्त नहीं होती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। या जिस तरीके से मैं अभी पॉलिश्ड हुई हूं ना, नहीं हुई होती और उस वक्त ये चीज मिलती तो इसका सही यूज मैं नहीं कर पाती। ये चीजें आपको समय के साथ ही समझ आती हैं। अभी आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सुना नहीं जा रहा, इनको दर्द नहीं होता, ये वो बाबा कह रहे हैं उनको भी दर्द होता है। जब आप रोते हो तो उनको भी बुरा लगता है, उनको भी तकलीफ होती है। अब वही है कि वो सामने आकर तो आपसे बताएंगे नहीं, आपको बोलेंगे नहीं कि हाँ मुझे भी तकलीफ हो रही है, ये आपको फील करना पड़ेगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको याद हो, आपका तो मुझे नहीं पता, मैं ये करती थी, जैसे मैं अपनी बड़ी दी को देखती थी, छोटी थी जब मैं, तो मैं अपनी बड़ी दी को देखती थी मेकअप करते हुए, तो मैं भी उनको बोलती थी मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो दी हमेशा मुझे बोल देती थी कि नहीं ये चीजें आपके लिए नहीं है, आपकी स्किन के लिए नहीं है, आप ये नहीं यूज करोगे, आप बड़े हो जाओगे तब करना। तो उस वक्त तो मुझे यही लगता था ना कि अरे ये मुझे मेकअप नहीं करने दे रही, खुद तो लगा रही है, मुझे नहीं करने दे रही, मैं भी सुंदर बनूंगी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स अगर मैंने उस वक्त अपनी स्किन पर लगाए होते तो क्या हाल होता मेरी स्किन का। अभी तो आपको पता है ना क्या होता है मेकअप से, और मैं अभी भी दूर रहती हूँ, यू नो। तो ये चीजें हैं, वो हमारे भले के लिए सोचते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो मैं बहुत छोटी थी, अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो कितने साल निकल गए हैं, है ना। मेरे लिए तो ये यही हो जाएगा कि और इतना लंबा टाइम, लेकिन वो चीज मुझे सही समय पर मिली, अब मुझे मिला है तो अब मैं यूज कर सकती हूँ। वो जो टाइम था वो सही नहीं था। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। इसलिए धैर्य रखो, ट्रस्ट करो, मेडिटेशन करो जब भी उलझन हो, तकलीफ हो, क्योंकि हम इंसान हैं, ये चीजें होंगी हमारे अंदर। तो भागने की जरूरत नहीं है, गुस्सा भी करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करो और बैलेंस्ड रहने की कोशिश करो। ओके, जो चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन सही समय पर। अभी के लिए सरेंडर कर दो। ऑलराइट, तो ये था मैसेज आपके लिए बाबा की तरफ से। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, क्लैरिटी मिली है और रेजोनेट किया है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। तो चलिए देख लेते हैं अब उनके लिए कार्ड्स, जो कि अपने करियर के लिए यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा उनके करियर को देखते हुए, प्रोफेशनल लाइफ को देखते हुए। Knight of Cups, Four of Pentacles, Ten of Cups, ऑल राइट। देखिए इस हफ्ते में देख रही हूं कि आपकी किसी के साथ में पार्टनरशिप हो सकती है या फिर प्रपोजल आएगा। अब आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो वो आप पर बनता है, लेकिन प्रपोजल आपको मिलेगा किसी की तरफ से। ये व्यक्ति जो है या तो आपकी फैमिली से ही होगा या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से कोई, या फिर हो सकता है इसके साथ में आपको एक कनेक्शन लगे, सोल कनेक्शन। ऐसा व्यक्ति होगा, जैसे आप देखोगे बात करोगे तुरंत आपको लगेगा कि भाई मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। इस व्यक्ति के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है या फिर ये प्रपोजल रखेगा। मैं फिर वही कहूं, ये डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो, लेकिन ये प्रपोजल है बहुत अच्छा। ये रिस्की है बेशक, लेट्स सी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, देख लेते हैं।
ये जो भी व्यक्ति है ये टीम वर्क करना चाहता है। मैं बता दूं आपको, वाटर साइन हो सकता है ये बंदा। ओके, कोई मेल है, आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो तो ये मेल है, फीमेल हो तो ये मेल है। ठीक है, ये टीम वर्क करना चाहता है और ये धीरे धीरे करके अपनी क्रिएटिविटी लोगों के सामने लाना चाहता है। किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता, वैसे मतलब बड़े लेवल पर ये सोच रहा है कि छोटे लेवल पर ये कुछ काम करे और इसी के जैसे लोग और इन्वॉल्व हों जो क्रिएटिव हैं और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। ये ऐसा सोचता है ये व्यक्ति। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको इस पर ध्यान देना है या फिर नहीं। स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति है हो सकता है आपको हेल्प करे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढने में। फ्रेंडशिप अगर आप करते हो तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, लेकिन बिजनेस के लिए मैं देख लेती हूँ। हाँ, ग्रोथ तो देखो है लेकिन स्लो है। ऐसा है कि अगर आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते हो तो धीरे 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 करके पैसा आएगा, लेकिन नुकसान नहीं है। ऐसा है, या तो पैसा आएगा नहीं आएगा, नुकसान नहीं होगा, ये है इसमें। तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपने ही मैनिफेस्ट किया है, इसलिए प्रपोजल आ रहा है। ओके, और मैं क्या देख रही हूं कि आपने खुद मैनिफेस्ट किया। अब ये जब प्रपोजल आ रहा है तो आप इससे थोड़ा दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा एटीट्यूड मैं आपके अंदर देख रही हूँ, वो मत करो। ठीक है, अच्छा प्रपोजल है। हो सकता है ये इसलिए हो क्योंकि आप फीमेल हो और ये मेल है और आपको ये लग रहा हो कि अरे ये तो फ्लर्ट करने के मूड में है, अरे ये कुछ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो आगे भाई आप देख लेना जो भी है। ठीक है, मेरे से आप पूछो तो मैं तो यही कहूंगी कि आप आगे बढ़े, इमोशनली इन्वॉल्व ना हो। मैं फिर से कहूंगी, प्रैक्टिकली सोचे, अपने करियर का सोचे, आगे बढ़े तो फायदा है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। Remain centered, use your wisdom. Yes, exactly. आपको सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना है और अपनी बुद्धिमानी से आगे बढ़ना है। आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान ही नहीं देना। अगर ये बंदा आपको थोड़ा सा फ्लर्टी लगता है, आप इग्नोर मारो। आप सिर्फ अपने फायदे का सोचो और आगे बढ़ो। और ये चीज क्लियर कर दो, मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले को ये फील आए कि आप भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि फिर वो तो धोखा हो जाता है। आप बोल दो कि मैं इस नेचर की हूं और मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। आप अगर पार्टनरशिप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो मेरे साथ, या आप चाहते हो कि मैं आपके साथ आगे बढ़ूं, जो भी है, तो उसे ही प्रायोरिटी देनी है, उस थॉट को प्रायोरिटी देनी है, ना कि और सारी चीजों को। ये क्लियर कर दो और आगे बढ़ो, बस सक्सेस है यहाँ पर आपके लिए। ओके, तो प्रपोजल आपको मिल रहा है इस हफ्ते। अब देखिएगा कि क्या कुछ है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस वाले पेबल को, यहाँ पर लिखा है प्रे, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। पहले मैं बाबा के मैसेजेस चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस हफ्ते कैसी रहने वाली है। Serving the needy, law of attraction, you're the universe, शिव शक्ति, ये सभी के लिए आज आया है, सभी की रीडिंग में। फ्री विल, अबंडेंस। ओके, ओके, सबसे पहला संदेश आपके लिए ये है कि आप किसी मैजिशियन से कम नहीं हो। अगर आप ये बात नहीं जानते हो तो अब जान लो। बाबा का कहना है कि आप जो भी चाहें यूनिवर्स से मांग सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं बड़ी आसानी से। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना होगा और इस सच्चाई को समझना होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये जो विचार है ये अपने अंदर डालना होगा। ठीक है,
पहला संदेश है आपके लिए। दूसरा ये कि आप जितना हो सके इस हफ्ते लोगों की हेल्प करें, चैरिटी करें। क्या तरीका आप अपनाते हो वो आप पर बनता है। जैसे मैं क्या करती हूँ आपको पता ही है, मैं अभी लोगों से पुराने कपड़े ले रही हूँ एंड डोनेशन भी आ रहा है, मतलब पैसे भी आ रहे हैं और नए कपड़े भी आ रहे हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है। लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हर दिन कि वो भेज दें। यहाँ से भी ब्लैंकेट्स वगैरह मैं उनका इंतजाम कर रही हूँ, एनिमल्स के लिए भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ, बच्चों के लिए भी कर रही हूँ स्कूल में जो है। तो अपना तरीका है, मैंने ये तरीका अपनाया है, आप देख लो आपको कौन सा तरीका अपनाना है, उस तरीके से आप लोगों की हेल्प करो। ओके, ये यहां पर बाबा का संदेश है। इससे क्या होगा कि आपकी अंदर की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज है ना, वो बैलेंस्ड रहेंगी, क्योंकि ये चीज आपको अच्छी लगती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो ये चीज एक तरीके से आपके लिए मेडिटेशन का काम करती है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि मेडिटेशन का सिर्फ एक ही तरीका, मेडिटेट करने का एक ही तरीका नहीं होता, आंखें बंद करके और जो नॉर्मली हम सभी जानते हैं, सिर्फ वही तरीका नहीं, और भी कई तरीके हैं। तो ये जो है लाइक चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, ये भी आपके लिए मेडिटेशन का काम करता है, क्योंकि आप बैलेंस्ड रहते हो। तो बाबा कहते हैं कि इस हफ्ते आप करें। ओके, और जब ये चैरिटी आप करेंगे, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने से ये होगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है इस हफ्ते में ही रियलिटी में चेंज हो जाएगी एंड आएगी आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस। तो ये संदेश है आपके लिए। हो सकता है कि किसी वजह से आपके अंदर थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज आ गए हों, या फिर आपको लग रहा है कि आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते या कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। बाबा कह रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उतने स्पेशल नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं सकते, बस थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो आप, या फिर वो एक्टिविटीज नहीं कर रहे जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए या बूस्ट हो आपका कॉन्फिडेंस। ओके, जैसे कि मैं चैरिटी करती हूं तो मेरी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, क्योंकि ये चीज करना मुझे पसंद है। ये आप सभी जानते होगे, जैसे आपको अगर कुकिंग करना पसंद है तो आप जब कुकिंग करते हो तो आपको अच्छा फील होता है ना। वहीं अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप क्यों डांस कर रहे हो? क्योंकि वो पसंद है, वो चीज आपको एक्टिव बनाती है, वो चीज आपको और ज्यादा क्रिएटिव बनाती है, वो चीज और ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ लेकर आती है, आपके करेज को बढ़ाती है, राइट। तो वही है। तो अगर आपको चैरिटी करने से ये सब मिलता है तो करो ये, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए बाबा की तरफ से। आई होप कि आपको पसंद आई हो ये छोटी सी रीडिंग। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें एंड रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। तो अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए कार्ड्स जो कि अपने करियर के लिए यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि हफ्ता उनके करियर के लिए कैसा रहेगा, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते। सेवन ऑफ पेन्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या है, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेन्स, again five of swords, ओके। रीडिंग तो आप करियर के लिए देख रहे हो, लेकिन कंट्रोल तो आपका किसी और के ही हाथ में है। ये मैं देख रही हूं यहाँ पर। आप रीडिंग देख रहे हो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और मैं जो देख रही हूँ वो कुछ और ही है। ऑलराइट, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, या फिर आपको लगता है सलाहकार बहुत अच्छा है, बट मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपको डिसीजंस लेने हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, आप खुद की सुनो। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो भी लोग हैं आपके जीवन में ये बुरे हैं, वो चीज नहीं कह रही। मैं बस इतना कह रही हूं कि उनका सोचने का तरीका अपना है, आपका सोचने का तरीका अपना है, आपका काम करने का तरीका अपना है, उनका अपना है। बेशक वो सलाहकार हैं आपके, लेकिन जरूरी नहीं उनकी हर एक सलाह आपके काम आएगी। बस मैं इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप कैपेबल हो डिसीजंस लेने के लिए, आप
कर सकते हो अपना काम अपने दम पर। सो कई सारे लोगों को आप ना सुने, या फिर तो ऐसा करें कि कोई एक व्यक्ति से ही आप अपनी बातें डिस्कस करें, हर एक से नहीं, क्योंकि हर एक से आप बातें डिस्कस करेंगे, अपनी अपनी उनकी राय होगी और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके आप यहाँ पर रीडिंग तो देख रहे हो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, बट ये रीडिंग आपको तब देखनी चाहिए जबकि आप श्योर हो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो क्या। जैसे कि मैं लोगों को बोलती हूं कि आप जब कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो पहले ये डिसाइड करो कि मैनिफेस्ट करना है क्या। लोग मैनिफेस्ट करते हैं कंफ्यूज्ड रहकर, मुझे ये चाहिए नहीं ये चाहिए नहीं ये चाहिए, ऐसे करते हैं। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, और जब आपको ये पता लग जाता है कि ओके मुझे ये चाहिए, फिर जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपकी एनर्जी भी अप एंड डाउन हो रही है, देन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, और ये ज्यादातर लोग करते हैं। एंड देन कहते हैं कि उसने, मैं तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास जो रीडिंग्स लेने के लिए आते हैं ना वो ऐसे बोलेंगे, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही थी और महीने भर से मैं लगातार मैनिफेस्ट कर रही थी, लेकिन कल ही मैंने देखा उसने उस लड़की के साथ में पोस्ट डाल दिया, बस अब मैं क्यों करूं मैनिफेस्ट, मुझे नहीं चाहिए ये। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई चीज चाहिए या कोई व्यक्ति आप चाहते हो कि आपके जीवन में आए और आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्ट करो, चाहे वो किसी एक लड़की के साथ में फोटो डाले या 4 लड़कियों के साथ फोटो डाले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपको फर्क पड़ रहा है देन पूरी तरीके से छोड़ दो, क्योंकि पता है ऐसे में क्या होता है, आपने जो महीने भर मैनिफेस्ट किया है ना वो टाइम वेस्ट हो गया आपके लिए, कोई मतलब नहीं रहा। जो लोग जिद्दी होते हैं ना वो फिर ये नहीं देखते कि कौन किसके साथ है, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अब बीच में क्या हो रहा है उसके मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो जोश होता है ना, ये जिद होती है ना, उन लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। अगर आप ट्रिगर हो जाते हो और अपना फैसला आपका बदलता रहता है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, एंड यू मैं कैसे बताऊं, ओके अगर आप दूसरों को ब्लेम तक करते हो इस चीज के लिए, तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन को कमजोर बनाता है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं किसी दिन वीडियो ही लेकर आऊंगी कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आई थिंक तब ये हो पाएगा कवर। अभी के लिए मैं बस यही कहूंगी कि आप पहले ये जानने की कोशिश करो कि आपको क्या चाहिए और फिर उस पर अपना 100% लगाओ। कई सारे लोगों की मत सुनो, किसी एक की सुनो। अगर आपको लगता है कि उसकी एडवाइस बहुत मायने रखती है तो उसकी सुनो, अदरवाइज तो अपने मन से फैसले करो, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं सुन भी लेती हूँ सबकी, तब भी मैं करती फिर अपनी हूँ। तो वो चीज है, मुझे ये लगता है कि मैं डिसीजन सही ले रही हूँ, सही बैठते हैं हमेशा आगे के लिए, तो मैं करती हूँ वही। और वो आपके साथ भी है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो आपको बहकाया गया है कि नहीं मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, इसलिए क्योंकि वो आपके सामने स्पेशल बनना चाहते हो और आप भटक जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छे तरीके से आगे बढ़े, जो अबंडेंस आप चाहते हो अट्रैक्ट करना वो आप अट्रैक्ट कर पाओ, सबसे पहला काम करो, खुद की सुनना शुरू करो। ओके यस। सो इस हफ्ते मैं कुछ ऐसा आते हुए देख नहीं रही, कोई टॉपिक जरूर रहेगा डिस्कशन का, और उसमें मैं यही चाहती हूं कि आप अपनी रखो, अपनी बात कहो और खुद की बात मानो और आगे बढ़ो। आप धीरे धीरे करके निर्भर हो रहे हो दूसरों पर, जो कि आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। आप मैजिशियन हो और इस बात को याद करो, ठीक है। और मैं बहुत जल्द ना वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करती है प्रॉपर तरीके से। दोष देने से कुछ नहीं होता गाइस। रिक्लेम योर पावर, ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशंस। ओके, तो अपनी बातों पर ध्यान दो, सामने वाले की बातों पर ध्यान दो, और मैं यही कहूंगी कि अपने डिसीजंस आप खुद लें। या तो बहुत से लोगों से डिस्कस ना करें, और डिस्कस करते हैं तो डिस्कस ही करो, लेकिन उन पर डिसीजंस मत छोड़ो, खुद ही फैसले लो, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।